तो हजरत जुनैरा देख करके रोने लगी और कहती हैं, उमर में कहती ना मेरे नबी को एक दफा देख तो ले, तू मेरे नबी का जलवा तो देख ले, तू भी मेरे नबी ही का हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मगर ये दुश्मनाने दीन कैसे खामोश रह सकते थे? वो दौर भी आया जब मेरे नबी को अपना वतन छोड़ना पड़ा। क्या कहा मैंने? अपना वतन छोड़ना पड़ा। उसकी तैयारियां होने लगी। शुरू में सबसे पहले हिजरत करने वालों में हजरत अबू सलमा का नाम आता है। क्या नाम बता रहा हूं मैं? हुजूर से भी पहले कुछ सहाबा चले गए थे ना मदीना, यसरब मकाम कुबा पर, मदीने शरीफ से मिली हुई एक जगह है कुबा। अबू सलमा की दास्तान सुन मेरे भाई, यार हमें आपको इस्लाम की कदर ही कहाँ है। यहाँ तो इमाम बेचारा बार बार कह रहा भी आ जाओ नमाज पढ़ने आ जाओ, जा ही नहीं रहे हम लोग। आज़ान की कदर नहीं, नमाजों की कदर नहीं, बस एक ही चीज़ की कदर है, मोबाइल की कदर है। बस तबाह कर दिया हम लोगों को मेरे साथियों। अल्लाह अल्लाह। अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा और उनका एक बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। ऊँटनी पे बैठ के आप जो है यसरब की तरफ चल दिए। यसरब मदीने को कहते थे। रास्ते में उम्मे सलमा का मैका पड़ता था। जैसे कोई मिसाल के तौर पे असमोली से संबल की तरफ चला तो रास्ते में मवई डोलिया, नाठेरिया आपका मदाला पड़ेगा। उम्मे सलमा के ख़ानदान वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी के साथ हिजरत करके जा रहे हैं। अपनी बेटी को रोक लिया उन्होंने, वो ज़बरदस्ती की, यहाँ तक कि उनको रुकना पड़ा चूंकि सब लोग आ गए। कहा हम तुझे नहीं जाने देंगे। अबू सलमा तुझे जाना है तू जा, हमारी बेटी को क्यों लेकर जाता है? बेटी भी काफ़ी कहती है मुझे जाने दो, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। मगर उनकी नाक नीची हो रही थी क्योंकि वो बड़ी कमज़ोरी का दौर था। कहा नहीं हम तुझे नहीं जाने देंगे। इस बात का जब पता चला अबू सलमा के ख़ानदान वालों को तो वो भी दौड़े दौड़े आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम इसे तो नहीं रोक सकते चूंकि इसके ऊपर तो जादू चल गया है, हमारे नबी के बारे में बोला, मगर इसके बेटे को तो हम रोकेंगे। जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम अपने खानदान की निशानी को रोकेंगे। और नौबत ये आई कि खींचातानी में उस दूध पीते बच्चे का बाजू उतर गया। उस बाप से तो पूछो जिसकी बीवी भी वहीं पे रह गई, जिसका दूध पीता बच्चा वहीं पे रह गया। और उस माँ से पूछो कि अब बच्चा ससुराल में है और माँ मैके में है और शौहर यस मदीने शरीफ में है, मकाम कुबा पर है। उस खातून जिनका नाम उम्मे सलमा है, कुर्बानी देखो इस्लाम को फैलाने के लिए सिर्फ मर्दों ने कुर्बानी नहीं दी है, औरतों ने भी कुर्बानी दी है। बेशक। जिस जगह पे ये वाकया पेश आया था, मुसलसल 1 साल तक रोज़ाना उम्मे सलमा वहाँ आकर बैठ जाती और उस मंज़र को याद करती, अपने शौहर को याद करती और ऐसी दुआएं करती कि या अल्लाह वो दिन तो आए कि मैं अपने शौहर के पास पहुँच जाऊँ, मुझे मेरा दूध पीता बच्चा मिल जाए। बिलाखिर ख़ानदान वालों को तरस आया और शौहर की तरफ वालों ने कहा कि बच्चा उस तक पहुंचा दो, या बेटी वालों ने कहा कि तू जहां जाना चाह चली जा। तुझे मतलब जैसे कहते ना ताना देते हुए कि रोते हुए तेरा बुरा हाल है, हमने तेरे अच्छे को किया मगर तूने अपनी सेहत खराब कर ली रोते रोते। कहा तू जाना चाहती है चली जा अपने शौहर के पास। इन्होंने जब ये कहा तो उधर ससुराल वालों को पता चला, उन्होंने बच्चा इसके पास पहुंचा दिया। 1 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे से मिले, जरा सोचें। माँ की आंखें भर आईं, कलेजे से चिमटा लिया अपने बच्चे को और कहा अपने घर वालों से कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे आज़ादी इस माना कर, मुझे जो है कैदोबंद से रिहा कर दिया कि मैं अपने शौहर से मिल जाऊं। एक ऊँटनी का इंतज़ाम कर दो, मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। मदाले के लोगों, ये 4-5 किलोमीटर का सफ़र नहीं था, ये 465 किलोमीटर लगभग, मुझे पूरा ध्यान नहीं लेकिन बहुत लंबा सफर है मक्का से मदीने तक का। इतने लंबे सफर के लिए वो एक बीवी, इससे पता चलता है मियाँ बीवी का रिश्ता कितना करीबी रिश्ता होता है। जिंदगी में कभी रिश्तों में खटास आ जाए, बीवी अपने ससुराल के हवाले से ये मन बना ले कि अब यही मेरा घर है, और बीवी ये सोचे कि मेरे शौहर का जो बाप है ये भी मेरे
बाप के सम्मान है, अगर कभी कोई बात सख्त कह दे तो दिल पे ना ले, ये सोचे मेरा बाप भी डांट देता था। ऐसे उसकी माँ कुछ कह दे तो ये सोचे कि मेरी माँ भी डांट देती थी। अगर बीवी अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देती रहेगी तो इंशाअल्लाह घर कभी नहीं बिगड़ सकता है। बेशक बेशक, सुभान। इसी तरह से शौहर के माँ बाप उस आने वाली दुल्हन को जहेज का, कभी कभी ऐसा हुआ किसी खातिर तवाज़े में कोई कमी रह गई तो उसका कभी ताना न दे, कभी भी ताना न दे।